ओम शांति। आज बाबा के 24 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने दीपावली का सही अर्थ क्या है, दीपावली कैसे मनानी चाहिए, साथ साथ बाबा ने हमें सारा समाचार सुनाया, किस तरह से हम आत्माएं मूल वतन से इस देह को लेकर पार्ट प्ले कर रही हैं। फिर शिव बाबा स्वयं कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये बाबा ने सारा राज समाचार के रूप में सुनाया। इसके साथ साथ बाबा ने अलौकिक कर्तव्य कौन सा है, दिव्य कर्तव्य कौन सा है, वो याद दिलाया। बाबा की याद में रहना और दूसरों को बाबा की याद दिलाना, ये अलौकिक कर्तव्य है। फिर बहुत ही सुंदर बात जो हमारे व्यवहार कुशलता को बढ़ाने वाली है, प्रैक्टिकल में हम सबको बहुत काम आने वाली है, वो बाबा ने बताया बैलेंस, कि जो आपका ईश्वरीय कार्य है और जो आपका लौकिक कार्य है, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। आप जब घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बार बार ये मत कहो कि मैं गृहस्थी हूँ। गृहस्थी समझने से बोझ अनुभव होता है। अगर आप ट्रस्टी समझते हैं तो आप सही संतुलन सीख जाते हैं। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। आप सभी योग का चार्ट जिन्होंने भी 40 किया, 25 और 26 अक्टूबर तक ज़रूर अपना नाम और नंबर भेजेंगे। जिन्होंने भी 40 दिन का योग किया है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 40 मिनट हम सब एक ही स्वमान में रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं। जिन्होंने अपना लक्ष्य लिया, सफलता प्राप्त की, उन्हें मुबारक। और जो अभी तक शुरू नहीं किया है वो प्रयास करेंगे कुछ देर योग में बैठकर अच्छी अनुभूतियाँ करना। ये समय प्रभु मिलन का, उनसे शक्तियाँ लेने का है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का है। तो जैसे हमें मुरली से प्यार है, ऐसे योग से भी होना चाहिए कि हम नुमा शाम योग ज़रूर करें, बीच बीच में कुछ वक्त निकाल कर तपस्या ज़रूर करें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का यादगार ये दीपावली है। शिव बाबा है क्षमा, हम सब हैं परवाने। बाबा ने कहा बाबा पर कुर्बान होते हो, उसी का यादगार है दीपावली। क्वेश्चन है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रामराज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाबा ने याद दिला दिया कि रावण कौन, 5 विकार रावण है जिस पर जीत पानी है। तुम्हारी ज्योति अब जगी हुई है। बाबा के बने ज्योति जग गई। आत्मिक स्वरूप में टिकते ही हम विकारों पर विजयी होना शुरू हो जाते हैं। गीते तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ा ही होते हैं, ये रॉन्ग है। बाबा बच्चों को राइट अक्षर समझाते। बाप आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, और वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बाबा ने कहा कि किस तरह से आपको विकारों पर जीत पानी है, ये भी मैं स्वयं सिखाता हूँ। बच्चे जानते राम राज्य
और रावण राज्य इस पृथ्वी पर कहेंगे। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर, राम राज्य सारे विश्व पर। रावण राज्य में कितने करोड़, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है, जनसंख्या बहुत है क्योंकि मनुष्य विकारी बन गए। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अब कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा ने झाड़ पे भी समझाया। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को सिर्फ भारतवासी जलाते हैं, विदेश में जहाँ जहाँ भारतवासी ज़्यादा होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया, वह हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते सारे ही विश्व पर रावण का राज्य है, सिर्फ लंका पर नहीं, पूरी ही दुनिया में रावण राज्य मतलब विकारों का राज्य है। हर एक आत्मा रूपी सीता विकारों के वशीभूत हो गई है और वो शोक वाटिका में है, दुखी है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता घर घर में दीपमाला। दशहरे के बाद है दीपावली। बाबा कहते हैं ये यादगार है सतयुगी दुनिया का, जब ताजपोशी होती है, श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं, वहाँ हर घर में दीपमाला है, हर एक आत्मा की ज्योति जगी हुई है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एज्ड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते, पूजा करते। ये उत्सव हैं भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उसका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। सतयुगी दुनिया में जब वो राज्य करने के लिए गद्दी पर बैठते हैं, वो कारोनेशन डे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अब तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा आए हैं, क्या करने आए हैं शिव बाबा? सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती हैं। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाए हैं। अब तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की कोई बात नहीं है। जैसे वो आशिक माशूक होते हैं, वो एक दो के आशिक बन जाते। यहाँ ये एक ही माशूक है, बाकी सब आशिक हैं। आत्माएं सब बाबा पर कुर्बान जाती हैं। सभी आत्माएं आशिक हैं एक माशूक की। अब तुम उसके ऊपर बलि चढ़े हो। तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ आपका जो प्यार है वो रूहानी प्यार है। आप रूहानी बाप पर बलि चढ़ते हो। सब बाबा को याद करते हैं। भले कोई नेचर को मानते हैं, फिर भी ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये अक्षर मुख से निकलते हैं। सब उन्हें बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति में बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक कोई किसका। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा करके फिर माशूक को डुबो देते, अर्थ कुछ नहीं निकलता। पूजा करते हैं, जिसकी पूजा की फिर उन्हें डुबो देते हैं।
बाबा कहते मैं तुम्हें आके इनका भी अर्थ बताता हूँ। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। आत्माएं सभी काली हो गई, अशुद्ध बन गई। बाबा आकर सबका शुद्धिकरण करते हैं। रचता और रचना के आदि मध्यंत को अब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता, तुम्हें ये टाइटल मिलता। सबसे अच्छा टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी। सबसे अच्छा टाइटल कौन सा है? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी हैं? केवल आप ही हो या शिव बाबा भी हैं? किसी ने कहा बाबा भी हैं। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ। बाबा भी इसमें आके समझाते, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वो सबसे सुप्रीम, ऊंचे से ऊंची आत्मा है। देह को थोड़ा ही कहा जाता। वो सुप्रीम बाप आकर तुम्हें सुप्रीम बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप आके बच्चों को भी ऊंचा बनाते हैं, पावन बनाते हैं। वही चक्र का ज्ञान देते हैं। हम सब तो भूल जाते हैं, चक्र लगा के भी हम इस चक्र को भूल जाते हैं। जो चक्र से परे है वो हमें इस चक्र की स्मृति दिलाते हैं, इसलिए वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण हैं वही चक्र में आते हैं। अब बाप द्वारा तुमने जाना कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ये सुनते और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए और खलास, यहाँ के अच्छा लगता है। फिर जब बाहर जाते तो बाहर के संग के रंग में आ जाते हैं। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम करके निकलता है, फिर वहाँ की वहाँ रह जाती। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा कहते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा, बस बाहर निकला वहाँ की वहाँ। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे गर्भ में बच्चा इंतजाम करता है कि मुझे बाहर निकालो, पाप नहीं करूँगा, बाहर आके वायदा भूल जाता है। ऐसे ही अब यहाँ समझते हैं तो सबको लगता है बहुत अच्छा, मैं ये भी करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा। यहाँ से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा फिर सबको खींचेंगे। अब ये है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में ऐसी रोचक बातें लिखी हैं, मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि उन्हें कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें विषय वितरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। बाबा हम सबको विषय वितरणी से निकाल क्षीर सागर में, सतयुगी दुनिया में भेज देते हैं। असल में तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आए। फिर अब हम जाते हैं शांति धाम, सुख धाम। अब हम वापस जाएंगे शांति धाम, सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते हैं तुम मात पिता, वो सुख घनेरे होते सतयुग में, अब है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, जैसे कि ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ा ही हैं, ऊपर से तो आत्मा ही आती है। परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा का जो अवतरण होता है बहुत विचित्र है। जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं, ज्ञान देते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये कार्य बहुत विचित्र है। जो बाप सबकी सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। आजकल तो बाबा ने कहा हॉलीडे भी नहीं करते हैं, हॉलीडे होनी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, परंतु किसी को पता नहीं कि शिव बाबा आकर लिबरेटर गाइड बनते हैं। कहते सब हैं, सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम ले चलो, लेकिन समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गई हुई है। वहीं शिव बाबा का जन्म होता, उसे कोई भी नहीं जानते। कैसे शिव बाबा आते हैं, अवतरित होते, कोई भी नहीं जानते। स्टैंप नहीं बनाते,
औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं, अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता चले। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। कहीं भी जाकर इस राजयोग के बारे में बताना है कि राजयोग स्वयं भगवान सिखाते हैं और इस राजयोग से आत्मा पावन बन जाती है, कर्मेंद्रियों का राजा बन जाती है। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलॉसफर कहते हैं, वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहीं हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाबा सुनाते हैं वो राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो ये समझाएं कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाबा आते हैं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ बाबा आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसे कहा जाता धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाबा आकर लिबरेट करते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। और धर्म संस्थापक दुखों से नहीं छुड़ाते, वो तो आते ही उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बजाने आते, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते। फिर बाबा आते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। तो भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत नंबर 1 ऊंची भूमि है। बाबा कहते मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आके सबकी सदगति करता हूँ। ये मेरी जन्म भूमि है, भारत भूमि, यहाँ के सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। तुम्हें देख और भी ऐसा कर्म करेंगे, आप प्यार से याद करेंगे बाबा को, आपको देखकर और भी याद करेंगे। इसे कहा जाता अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भराकर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ही चित्र लगा देने चाहिए। तुम्हारी बहुत सेवा होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लगते हैं। सेवाओं में खर्च भी होता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे भी निकलेंगे जो सेवाओं में मदद करने वाले होंगे। सावल शाह की हुंडी वो कभी खाली नहीं रहती है, ऐसे भरने वाले भी निकलेंगे ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो ज्ञान और योग बल से विश्व को हम हेवन बनाते हैं। ज्ञान और योग के बल से विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद बाप के बच्चे हो, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए। बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं क्योंकि वो सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। सेवा का कितना उमंग रहना चाहिए। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम्हें हर एक रूप बसंत हो। बाबा के बच्चे आप रूप बसंत हो। देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है। रूप में ज्योति स्वरूप हो, बसंत समान गुणवान हो, सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। सतयुगी दुनिया में 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, सेवा में हाजिर रहते हैं। अब वो डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं। बाबा अभी लायक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार क्या होगा? कुछ सेकंड साइलेंस में रहें, अपने से पूछें आज मुझे बाबा की कौन सी बात प्रिय लगी। सुनेंगे। रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। संयम रखना है। 25 अक्टूबर तक का हम सबका चार्ट है ना कि हमारे मुख से रतन ही निकलेंगे। 15 सितंबर से
25 अक्टूबर तक जिन्होंने भी ये कार्य किया है, वाक संयम रखा है, वो ज़रूर भेजेंगे अपना नाम। बाबा ने कहा आपके मुख से रत्न ही निकलने चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है, सबको बाबा की याद दिलानी है, ये दिव्य अलौकिक कार्य करना है। खुद याद में रहो, औरों को याद दिलाओ। सच्चा सच्चा आशिक बन माशुक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तब सच्ची दीपावली होगी। वरदान है ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के सफल भाव। ग्रस्त व्यवहार, ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। सब बच्चों को शरीर निर्वाह, आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। तन के लिए भी समय देना है, आत्मा के लिए भी देना है, दोनों का संतुलन चाहिए। शरीर निर्वाह, आत्म निर्वाह दोनों की डबल सेवा करनी है। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं तो ग्रस्त शब्द बोलते ग्रस्ती बन जाते हो, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी हूँ, इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार, ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो। मैं ग्रस्ती नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी कहते हम हल्के हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये याद रहे तो हल्के भी रहेंगे, सफल रहेंगे। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनना है। अभी अभ्यास करेंगे। मैं ग्रस्ती नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।